आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की सोशल स्टडी आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड। ओपन योर यूनिट नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 2 सोलर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीडिंग करेंगे। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, मून एंड 8 प्लैनेट्स। बेसिकली पहले आप ये समझिए सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम हमारे सूरज और उसके इर्द गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको मिलके बनता है। यानी सूरज के इर्द जितने भी प्लैनेट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो घूमती हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम में आती हैं। उनके अंदर प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, रॉक्स भी हो सकती हैं और छोटे छोटे स्टार्स भी हो सकते हैं। It is a gravitationally bound system which keeps the sun, moon and planets and other objects on their paths with the solar system. अब ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मींस कि एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हर चीज़ को अपने दायरे पे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हर चीज़ अपने सर्कल में घूम रही है। इसी तरह सारे प्लैनेट्स, मून, सब कुछ अपने अपने सर्कल में घूम रहा होता है। किसके गिर्द? सन के। आवर प्लैनेट्स हैव ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट, यानी सब ही उनके पास क्या है? एक सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर दायरा है जिसमें वो घूमते हैं सन के पास। अदर दैन दीज मेन हेवनली बॉडी वी हैव ड्वार्फ्स। ड्वार्फ्स मीन छोटे छोटे प्लैनेट्स एंड स्मॉल बॉडीज। आवर सोलर सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस सम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम ग्रेविटेशनल क्लब्स ऑफ जाइंट इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड। इंटरस्टेलर है कि स्टार्स के अंदर जो मौजूद होती हैं गैसेस, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स यानी गैसेस, डस्ट वगैरह, उन सब के मिलने से जो ये सारी चीज़ें सन के साथ टकराईं, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स जो से हैं वो वजूद में आए। वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्लैनेट्स हमारे बने। इट इज़ अबाउट 27,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ये था सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? जितने भी प्लैनेट्स और सन जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में आती हैं। अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। द 8 प्लैनेट्स। अब हमारे 8 प्लैनेट्स कौन से हैं? आवर सोलर सिस्टम इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? जिनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह सकते हैं, यानी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। एंड अदर 4 अदर प्लैनेट्स आर नोन एज जायंट प्लैनेट्स, यानी वो बिग प्लैनेट्स हैं, सबसे बड़े हैं। एज दे आर मच मोर मैसिव यानी ज़्यादा बड़े हैं, उनके अंदर मैस ज़्यादा है दूसरे प्लैनेट्स की निस्बत। The relatively small planets Mercury, Venus, Earth and Mars are composed of rock, metal and 2 largest planets Jupiter and Saturn are gas planets. ये जो planets है बड़े बड़े, यानी Jupiter, Saturn, ये क्या हैं? ये gas planets हैं। They are mainly composed of hydrogen and helium. इनके अंदर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। Whereas 2 outermost planets जो कि बड़े स्टार्ट वाले प्लैनेट्स हैं, मींस के जो लास्ट पे हैं, जैसे कि ये है यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न, ये प्लैनेट्स कंसिस्ट हैं आइस के ऊपर, आइस जायंट्स, यानी कि जिनके अंदर ज़्यादा बर्फ़ होती है, जहाँ ज़्यादा ठंड होती है। इनके अंदर क्या है? विच इज़ मेनली कंटेन आइस कंप्राइजिंग ऑफ वाटर, एमोनिया एंड मीथेन। और जो द 4 outer planets together makes up 99% of total mass known to the orbit of Sun. Together Jupiter and Saturn are 400 times the mass of Earth. ये था प्लैनेट्स के बारे में कि हमारे प्लैनेट्स किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट हैं और कितने बड़े हैं, इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब हम इन सब प्लैनेट्स को इन्वॉल्विंग सन को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेजेस पे। तो टर्न योर पेज 23। सबसे पहले है सन। सन इज़ अ स्टार एंड इज़ द एनर्जी ऑफ सोर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड आवर प्लैनेट द अर्थ। सन क्या है? इज़ द मेन सोर्स ऑफ, हमारा मेन सोर्स किसका? एनर्जी का, लाइट का, हीट का। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग लार्जर प्लैनेट्स। ये हमारे सारे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर हीट, गैस और एनर्जी है।
The sun is about 150,000 kilometers away from the earth. जो सन है वो हमारे जो अर्थ है उससे 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है अर्थ से. During the summer, it is easy to imagine what would happen if this distance were become shorter. कह रहे हैं कि जैसे गर्मियाँ आती हैं और हमें पता लगता है कि कितनी हीट है, और अगर हम सोचें कि अगर अर्थ इतनी करीब चले जाए सन की तो कितनी गर्मी हो जाएगी. The radius of sun is 700,000 kilometers. In order to get the idea of its size, we could compare its mass to the earth. The sun has 33,209 earth mass and has extremely high temperature to cause the sustained nuclear fusion of hydrogen into helium. This releases electromagnetic radiation mostly in the form of visible light, giving the sun its blasting heat and light so important for us here on earth. The sun's temperature is between that of hottest and coolest star. It is rare to find star brighter and hotter than sun, but the stars dimmer and cooler than sun. कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि हम जो सूरज है उससे छोटा या उससे बड़ा स्टार पाए, उससे बड़ा स्टार पा सकें, या उससे कूल हो यानी उससे थोड़ा ठंडा हो या उससे थोड़ा लाइट हो. लेकिन जो सा सन है वो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखता है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर हीट है, सबसे ज़्यादा रोशनी है. लेकिन उससे भी छोटे छोटे स्टार्स हैं, मींस के एक प्लैनेट्स हैं जैसे कि ये हैं, इनको कहते हैं रेड ड्वार्फ्स. ये बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये सूरज की जितनी ताकत नहीं रखते जितनी सूरज के अंदर हीट और लाइट वगैरह है. Now turn your page 24. Mercury. Mercury is closest planet to the sun and the smallest planets in the solar system. जो मरकरी है वो सन के बिल्कुल पास है, यानी सबसे पास जो प्लैनेट है वो मरकरी है और वो सबसे स्मॉल है. Mercury has no natural satellite or moon. In simpler terms, the only geological features it has impact craters and ridges. इसके अंदर बहुत सारे गड़े हैं जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे गड़े हैं और रिजेस हैं जो कि कंट्रैक्शन से बनते हैं. And Mercury is still extremely hot as compared to Earth, and therefore it is difficult to imagine any life existing on it any form. मरकरी के अंदर हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर अर्थ की जैसी खासियत या अर्थ की जैसे फीचर्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. उसके बाद है वीनस. वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ. वीनस जो सा वो ज़मीन के बिल्कुल पास है एंड इट इज़ आलमोस्ट द सेम साइज़, और इसका और अर्थ का साइज़ तकरीबन सेम है. एंड हैज़ सम वॉट सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक डैट ऑफ अर्थ. ये अर्थ से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी चीज़ें सारी अर्थ से मिलती जुलती हैं. इट हैज़ थिक सैलिकेट. सैलिकेट होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर. मेंटल अराउंड एन आयरन कोर. इट हैज़ आल्सो एन एटमॉस्फेयर विच इज़ 19 टाइम डेंसर दैन आवर अर्थ एंड देयर इज़ एविडेंस ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन इट. Venus, just like Mercury, has no moon. It is the hottest planet with surface temperatures over 400 degrees Celsius, probably due to the greenhouse gases trapped in its atmosphere. इसके अंदर ग्रीन हाउस की गैसेस बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इसके अंदर टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सेम एज इसके अंदर भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. उसके बाद है अर्थ. अर्थ इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव. Earth is the third planet from Sun, the largest of solar system's first 4 smaller planets, and the only one to support life. ये सिर्फ अकेला planet है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी हम यहाँ पे रहते हैं. It has one natural satellite or moon. Our Earth was formed about 4.54 billion years ago. During one orbit around the Sun, Earth rotates about its axis 366.26 times, creating 365.24 days. Earth's axis of rotation is tilted 23.4 degrees away from the perpendicular of its orbital plane.
producing seasonal variation on the planet's surface within a period of 1 year और 365.24 days। जैसे ये अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता है यानी घूमता है, तो हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे ये 4 सीजन्स हैं हमारे, ये उसकी रोटेशन की वजह से चेंज होते हैं। The moon due to its gravitational relationship with Earth causes ocean tideless and orientation of Earth's rotational axis and gradually slow Earth's rotation rate. Now turn to page number 25, Mars. Mars is the 4th planet in our solar system. It is considerably smaller than Earth and Venus. It appears to be red in color due to huge amount of iron oxide in its soil. इसकी मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड होने की वजह से इसका कलर बिल्कुल रेड है। Unlike Earth's atmosphere with oxygen that is so important for life, the atmosphere of Mars mostly contains carbon dioxide. It has many volcanoes. Volcanoes होते हैं आतिशफशां, यानी जो इसके अंदर ऐसे पहाड़ जिनके अंदर से लावा निकलता है, हीट निकलती है। And it shows geological activities that may have been carrying on until 2 million years ago. Mars has 2 relatively small moons which are also called tiny natural satellites. Now move to Jupiter. Jupiter is a huge planet of our solar system. ये हमारे solar system का सबसे बड़ा planet है। Has 67 moons or satellites. It is 2.5 times the mass of all other planets put together and 318 Earth's masses. It is composed largely of hydrogen and helium. Jupiter's larger moon Ganymede. Jupiter's का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है Ganymede. It is the largest satellite in solar system. जो सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट है उनमें जो इसका मून है वो सबसे बड़ा है। It is larger planet than Mercury and has a magnetic field of its own. हाँ जी, अब हम मूव करते हैं Saturn पे। Saturn is the planet distinguished by its extensive ring system. जो Saturn है इसके अराउंड ये एक रिंग है जिसकी वजह से ये डिफरेंट कंसीडर किया जाता है। which consist of countless small mostly ice and some rocks particles that vary greatly in size. ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? छोटे छोटे वो हैं रॉक्स हैं और आइस है और ये उसका बना हुआ है रिंग। Saturn is only planet of solar system that is less dense than water and has several similarities to the Jupiter. हाँ जी, तो जो सोलर सिस्टम का जो ये यहाँ का जो वाटर है वो यहाँ पे जुपिटर्स की काफ़ी ज़्यादा खसूसियात हैं सैटर्न के अंदर, सच एज इट इज़ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। सैटर्न हैज़ 62 मून्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स विच इज़ मोस्टली कंप्राइज ऑफ आइस। वन ऑफ इट्स मून इज़ नेम टाइटन। इसके जो मून है उसका नाम है टाइटन। द सेकेंड लार्जेस्ट मून, अब जो फर्स्ट लार्जेस्ट मून था वो था जुपिटर का जिसका नाम था गैनीमेड, और जो इसका लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटन, और ये सेकेंड लार्जेस्ट मून है और जुपिटर का फर्स्ट लार्जेस्ट मून था, विच इज़ इवन लार्जर दैन प्लानट मर्करी एंड ओनली सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम विद अ सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन। नाउ मूव टू द chapter number 26, page number 26. Uranus. Uranus is called ice giant. It is the 7th planet from the sun and at 14th Earth's masses. It is the lightest of the bigger outer planets with the 3rd largest radius. It is one of the bigger planets. It is a relatively much colder planet with a temperature of minus 224.2 degrees Celsius. Compared to this, the lowest temperature in Pakistan is about minus 35 to 40 degrees Celsius in hilly and north of Pakistan.
मीन्स कि जो इसका टेम्परेचर है इस प्लैनेट का वो -224.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो -35 टू -40 डिग्रीज़ वो भी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाता है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा और कूल प्लैनेट है और इस वजह से इसको आइस जायंट का नाम दिया है, क्योंकि जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी इसके अंदर बहुत बड़ी बर्फ़, इसको एक बहुत बड़ी बर्फ़ का नाम दिया गया, यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंड होती है। द इंटीरियर ऑफ यूरेनस इज़ मेनली composed of ice and rock. It has 27 satellites so far identified. इसकी 27 सैटेलाइट्स हैं, यानी इसकी नेचुरल जो सैटेलाइट्स हैं वो 27 हैं, जो कि बहुत दूर से पाई गई हैं, देखी गई हैं। उसके बाद है नेपच्यून। नेपच्यून इज़ 8th planet in our solar system. It is the फॉरेस्ट प्लानट फ्रॉम सन। ये सन से काफ़ी दूर, सूरज से काफ़ी दूर प्लानट है। जो देखिए आपने नोट किया होगा, जो सूरज से दूर प्लानट्स हैं वो ठंडे हैं और जो पास हैं उनका टेम्परेचर हीट जो सबसे पहले होगा उसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा, उसके बाद का कम, फिर बहुत ज़्यादा लो यानी बहुत ज़्यादा ठंड में चला जाता है। एंड हैज़ 4th लार्जेस्ट एरिया ऑफ प्लानट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नेपच्यून ऑर्बिट्स द सन वंस एवरी 164.8 years. Neptune is so far away it is not visible to the naked eye. ये हमसे बहुत दूर है, हम इसको खाली आँख से नहीं देख सकते। और काफ़ी प्लैनेट्स हमें खाली आँख से नज़र नहीं आते। हमें जस्ट अगर आप रात को छत पे जाएं तो हमें बस सूरज नज़र आता है या चाँद नज़र आता है। रात को तो है नहीं, सुबह सूरज नज़र आता है, रात को चाँद नज़र आता है, तारे नज़र आते हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स हमें नज़र नहीं आते क्योंकि ये अर्थ से दूर हैं। सोलर सिस्टम फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन रैदर दैन बाय ऑब्जर्वेशन। सोलर सिस्टम है वो हम देखते हैं मैथमेटिकल यानी मैथ के ज़रिए काउंट कर करके कि इतनी फासला होगा, इतना चीज़ होगा, हम खुद से तुक्का नहीं लगा सकते। In addition to the sun and planets, other smaller objects that our solar system contains include moon, dwarfs, plants, and other body comprising of ice and newly discovered population of 12 minor planets known as Sednoids. The dwarf planets like Pluto are population of several dozen to possibly tens of thousands of objects large enough that they have been drawn by their own gravity. Other than these, there are comets, centaurs, and interplanetary dust that freely travel between regions. The moon are natural satellites orbiting 6 planets, 4 dwarfs planets, and many other smaller bodies. हमारा ये चैप्टर हो गया है, यानी चैप्टर नंबर 2 सोलर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने सारा पढ़ा, हमने सूरज के बारे में पढ़ा कि सूरज में क्या है और ये सारे प्लैनेट्स इसके आसपास क्या हैं और हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ ब्लैक होल। ब्लैक होल है मींस के अगर हमारी गैलेक्सी के अंदर मीन्स के हमारे यूनिवर्स के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर एक ब्लैक होल आते हैं। इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि अगर कोई चीज़ इनकी तरफ चला जाए तो ये उसको खींच लेते हैं और वहाँ से वापस नहीं आ सकती। तो कोई भी चीज़ यानी कोई मैटर रेडिएशन अगर उसके अंदर चली जाती है तो वो उसको अपनी तरफ पुल कर लेती है और फिर वो बाहर चीज़ नहीं आ सकती। अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। होप तो आपने सब समझ लिया होगा और इसकी रीडिंग आपने अच्छे से करनी है एंड कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।